हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आपके लिए मैंने सेकंड वीडियो डाल रहा हूँ। मैं ये आपने टॉपिक में देख ही लिया होगा कि ये डायनाबोल के ऊपर है, जो कि एक जाना माना ओरल स्टीरॉयड है। और आजकल मतलब मोस्टली बिगिनर्स यहीं से स्टार्ट करते हैं अगर वो इंजेक्टेबल्स पे नहीं जा रहे हैं। ये ओरल स्टीरॉयड है जो कि मोस्टली हर एक एडवांस यूजर ने कभी ना कभी ये ले ही रखा है, बड़े से बड़ी बॉडी बिल्डर ने। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप ये स्टीरॉइड्स लो या यूज करो। बट अगर आप कर रहे हो तो यार आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसको कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप इसको गलत लोगे तो हो सकता है कि आपके साथ बहुत चीज़ें गलत हो जाएं, जिसके बहुत गलत साइड इफेक्ट्स हैं। तो आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहले वीडियो पूरी देखो और समझो इसको लेने से पहले। तो अगर आपने डिसाइड कर ही लिया लेना है तो हम इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ मैं आपको कि इसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम पहले आते हैं टॉपिक पे कि ये डायनाबोल है क्या। तो मैंने आपके लिए नोट कर लिया है, बिकॉज मेरे को याद नहीं था रहता, तो मैं इसलिए अच्छे से मैंने नोट करके रखा हुआ है। मुझे इसका वो केमिकल नेम याद नहीं हुआ, वो आप चेक कर लेना। मुझे बोलने का भी कोई मतलब नहीं बनता ना उसका जानने का। इस वीडियो में हम इसको सीधा सीधा बताएंगे कि जो डायनाबोल है वो मसल गेनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हर जगह मसल गेनिंग में डायनाबोल को काफ़ी यूज़ किया जाता है और ये शुरू से मसल गेनिंग के लिए ही बनी थी। और इसका जो है स्टोरी है कि आपको ये एक तो सस्ती मिलती है सबसे ज़्यादा, इस वजह से लोग इसको ज़्यादा मतलब सोचते हैं इसको लेने के लिए कि यार हम इसको डायनाबोल को चलाएं क्योंकि ये सस्ती है। बाकी इंजेक्टेबल्स जो आपने देखा होगा काफ़ी महंगे हैं, बट ये सस्ती है। ठीक है, ये मसल गेनिंग में यूज़ होती है। प्लस जो है इसके अंदर क्या नाम है, ये लीवर के थ्रू पास होती है। जैसे कि एक सारे मोस्टली जो ओरल स्टीरॉइड्स हैं वो लीवर के थ्रू पास होते हैं आपके। जब भी आप कोई भी ओरल स्टीरॉइड चलाओगे तो वो लीवर से होकर ही पास होकर जाएंगे, जिसकी वजह से लीवर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो इस वजह से आपको क्या होता है कि लीवर सपोर्ट चलाना पड़ता है। ये है इसका डायनाबोल का मेन, कि इसका नाम डायनाबोल, डी बोल भी बोल देते हैं इसको, ये सब बोल देते हैं। तो इसके प्रिकॉशंस क्या है, अगर आप कभी भी यूज़ कर रहे हो तो इसके क्या प्रिकॉशंस होंगे जो आपको करने पड़ेंगे। पहली चीज़ तो आपको दारू नहीं पीनी है बिल्कुल। अगर आप बहुत बड़े शराबी हो या नहीं भी हो, आप नहीं भी पीते हो और कभी कभी मतलब ओकेजनली चलता है, तो इस साइकिल में आप बिल्कुल भूल जाओ। आपको दारू बिल्कुल ख़त्म करनी पड़ेगी, आपको ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा क्या होता है कि लिवर पर इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। डायनाबोल का स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा। ओरल स्टीरॉइड आप कोई भी ले रहे हो उसका स्ट्रेस आपके लीवर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, लीवर ऑलरेडी इतना काम कर रहा है कि उसकी ऐसी तैसी हुई पड़ी, और आप ऊपर से अल्कोहल भी डाल दोगे तो और ज्यादा हो जाएगी। तो आपको लीवर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, यहाँ तक कि लीवर फेल भी हो सकता है। तो अल्कोहल तो बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, दूसरी चीज स्मोकिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी। इसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट मैं इतना लंबा खींचूंगा नहीं इस चीज को कि क्या होता है क्या नहीं होता है, वीडियो का सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए। ठीक है, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दो। पानी ज्यादा पियो। पानी ज्यादा क्यों पीना है? पानी इसलिए ज्यादा पीना है बिकॉज जो डायनाबोल है वो आपका मसल तो गेन करता ही है। कैसे करता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। क्या उसका बॉडी में क्या रिएक्शंस होते हैं, कैसे कैसे वो काम करता है वो भी आगे बताऊंगा। बट मेन इसका काम होता है आपके मसल्स में वाटर रिटेंशन करना, वाटर भरना पानी के अंदर। आई मीन मसल्स के अंदर पानी भरता है, वाटर लेवल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी थोड़ी मतलब फ्लफी और मोटी मोटी से लगती है। ठीक है, तो इस वजह से भी पानी पीना है। दूसरी चीज, आपका जो किडनी और लीवर है दोनों पे इफेक्ट है। तो जब ज्यादा पानी पियोगे तो वो आपका क्लीन होता रहता है, साफ होता रहता है, जिसकी वजह से वो रिड्यूस हो जाते हैं उसके इफेक्ट्स जितने भी हैं। जो लीवर पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जो ज्यादा पानी पीना है, अगर बिल्कुल नहीं पियोगे, बहुत कम नॉर्मल जितना पियोगे, तो फिर तो ज्यादा स्ट्रेस रहेगा ही, जिसकी वजह से बहुत सारे टेंशन लेने की बातें स्टार्ट हो जाती है, फिर कुछ भी हो सकता है आपको। ठीक है, दूसरी चीज है कि अगर आप जब ये चला रहे हो, आप डायनाबोल हो या कोई भी एंड्रोलिक हो या फिर कोई भी ओरल स्टीरॉइड जब आप लेते हो तो आपको लिवर सपोर्ट चलाना चाहिए। लिवर सपोर्ट में क्या चला सकते हो आप लिवर 52 ले सकते हो, आप मिल्क थिसल ले सकते हो। मिल्क थिसल आप कहीं से भी खरीद सकते हो, बहुत कम मिल जाता है, मतलब बहुत कम मिलता है कोई अच्छे ब्रांड का, बट थोड़ा कॉस्टली होता है। लिवर 52 हमारा हिमालय का आता है, वो काफ़ी सस्ता होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, जो कि एक लिवर के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। दूसरी चीज़, आपको इसमें अपना प्रोटीन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, कंजप्शन, मतलब प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक लेना पड़ेगा आपको, फूड से भी और सप्लीमेंट से। ये नहीं है कि सिर्फ सप्लीमेंट ही खाए जा रहे हो आप। प्रोटीन जो है आपको वेजिटेबल्स और आपकी जो नॉर्मल डाइट है उसमें से भी आपको ज़्यादा प्रोटीन अपनी डाइट में रखना पड़ेगा। क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा। और दूसरी चीज़ है, इसके साथ आपको एंटी एस्ट्रोजन टैबलेट्स चलानी पड़ेगी, जैसे कि टेमोक्सिफिन हो गई, नोल्वाडेक्स हो गई या एनेस्ट्रोजोल हो गई।
क्योंकि जब डायनाबोल चलती है तो ये आपका बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एरोमेटाइज होती है, जिसकी वजह से आपके एस्ट्रोजन लेवल्स बहुत इंक्रीज हो जाते हैं और आपको गायनो का डर रहता है। गायनो मतलब जो मेल बूब्स यहाँ पर कोने में, ठीक है, गांठें बन जाती हैं और उसका कोई इलाज नहीं है। इसकी वजह से आपको एंटी एस्ट्रोजन कोई ना कोई चलानी पड़ेगी इन बिटवीन साइकिल, जो वो भी लिवर पर इफेक्ट करती है। ठीक है, आपको पहले बता दूं, तो ऑलरेडी आपका डायना जो है लिवर पे जा रही है, उसके साथ साथ आप एंटी एस्ट्रोजन लोगे, वो भी लिवर पे इफेक्ट करेगी। फिर आप ड्रिंकिंग भी करोगे तो वो भी तो आप तो खत्म हो, बंदा मतलब मर जाएगा सीधा। ठीक है, तो इस वजह से दारू नहीं पीनी है। दूसरी चीज आती है इसके बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स पर अगर हम जाते हैं तो इसके बेनिफिट्स काफी सारे हैं। पहली चीज ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देती है। जो मैंने अभी बताया कि हमें प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करना होता है, वो इसीलिए करना होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है, जिसका मतलब होता है बॉडी जितना भी तुम प्रोटीन लोगे वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगी। नहीं तो क्या होता है, जैसे नॉर्मल एक बंदे की बॉडी है, अगर आप एक केला खा रहे हो, ठीक है, अगर आपने एक केला खाया और आपकी बॉडी एक ही एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर आपने सीधा 3-4 केले खाए तो 3-4 केले की ताकत नहीं आ जाएगी आप में, ताकत आएगी सिर्फ 1 या 2 केले की। बाकी 2 केले डाइजेस्ट होकर या तो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर वेस्ट में निकल जाएंगे। इस वजह से बॉडी हमारा उतना ही एब्जॉर्ब करती है जितना एक टाइम पर वो कर पाए। इस वजह से जब आप केले खाओ, आपने अगर 4 केले खाने हैं तो वो आप 1-1 घंटे के गैप पे या आधे घंटे के गैप पे खाओ, कि पहले एक एब्जॉर्ब हो, फिर दूसरा हो, फिर तीसरा हो। ठीक है, इस वजह से आपको प्रोटीन सिंथेसिस भी हमारा आपके बॉडी में बढ़ा होता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लेना पड़ता है, इनटेक रखना पड़ता है प्रोटीन का, कि आपके मसल्स गेन हो। नहीं लोगे तो फिर गेनिंग नहीं होगी अच्छे से। दूसरा ये आपका नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ा देता है बॉडी के अंदर, जो कि अगेन मसल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मसल बिल्डिंग। ऑब्वियसली इसका बेनिफिट यही है कि ये मसल बिल्डिंग करता है। मसल बिल्डिंग, ये अच्छी मसल बिल्डिंग और बहुत तगड़ी बल्कि वाली मसल बिल्डिंग कर देता है डायनाबोल। ठीक है, आप डायनाबोल यूज करते हो अगर तो मसल मास तो बढ़ेगा ही 100%। उसके बाद में आपका रेड ब्लड सेल जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, जिसका और भी बेनिफिट्स है जो मैं आगे बता दूंगा। और ये जो डायनाबोल है ये आपके मसल रिकवरी में भी बहुत ज्यादा काम आती है। जब आप डायनाबोल ले रहे हो तो आपके मसल्स बहुत जल्दी रिकवर होने लग जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ में इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट आएंगे, क्योंकि ये इसकी हाफ लाइफ अराउंड 3 से 4 घंटे की हाफ लाइफ है। ठीक है, तो अगर आप मान लो इसको ले रहे हो तो आपको डोजेज जो है वो भी इसी अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। वो भी मैं आगे बता देता हूँ आपको क्या होगी डोजेज, वो अलग से बताऊंगा। ठीक है, और इसका फायदा क्या है, एक और फायदा ये है कि ये इंजेक्शन नहीं है। कई लोग डरते हैं कि यार इंजेक्शन है, इंजेक्शन नहीं लेना मुझे, मैं खा लूंगा, इंजेक्शन नहीं लूंगा, बट ये गलत है। एक्चुअली में क्या है कि जितने इंजेक्शंस हैं वो ज्यादा सेफ हैं और ओरल वाले बहुत ज्यादा अनसेफ हैं इंजेक्शन से, क्योंकि अगर आप ओरल लेते हो वो सीधा अंदर इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ओरल जितने भी होते हैं, अगर मान लो आप डायनाबोल लोगे तो वो 5 mg है, वो पहले आपके लिवर में जाएगी, फिर उसमें ब्रेक डाउन होगी, फिर उसके बाद ब्लड में मिक्स होगी, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और लिवर की भी वहां पैनिक हो जाएगी। इस वजह से आपको क्या करना है कि आप अगर इंजेक्टेबल्स लेते हो तो उसका फायदा क्या है कि वो डायरेक्ट आपका मसल में जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और आप पे कोई इंटरनल ऑर्गन्स पे कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। फिर आते हैं इसके साइड इफेक्ट। सबसे मेन साइड इफेक्ट, सबसे ज्यादा जो दिखता है डायनाबोल में, वो है इसका एक्ने। तो एक्ने जो है वो आपके होगा ही होगा अगर आप डायनाबोल लेते हो। तो एक्ने मतलब जो दाने निकल जाते हैं लाल लाल, और वो नॉर्मल दवाइयों से सही नहीं होते हैं। उसके लिए आपको रेटिनॉइड्स करके एक ग्रुप होता है दवाइयों का, उनमें से कोई लेना पड़ता है, जिसमें से एक मेडिसिन है सोट्रेट 20। तो अगर आप सोट्रेट 20 डेली एक गोली खाते हो तो आपके वो पिंपल्स नहीं होंगे। जो वो दवाइयां हैं वो मैं आपको किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ सोट्रेट 20, ये एक एंड है। अगर आपका एक्ने है जो किसी भी मेडिसिन से, किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट से सही नहीं हुआ है, उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है सोट्रेट 20, उसके लिए ये मेडिसिन यूज होती है। बट जो एक्ने स्टीरॉइड से निकलता है, जो आपके दाने निकलेंगे स्टीरॉइड की वजह से, वो सारे के सारे आपको वो एंड वाला ही पिंपल और एक्ने करके देता है। इस वजह से आपको ये साथ में कोई ना कोई मेडिसिन चलानी पड़ेगी। नहीं तो आप ज्यादा पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा ठंडा खाना खाओ। ठंडा खाना मतलब ठंडा करके नहीं खाना है, मतलब ज्यादा खीरे खा लिए, पपीता खा लिया, ये सब जो है, इससे क्या होगा कि अंदर से ठंडा होता है तो ठंडक देंगे और आपके पिंपल्स नहीं होंगे। मेनली आपके गर्मी की वजह से भी होता है, प्लस साइड इफेक्ट भी है इसका ये। ठीक है, दूसरा साइड इफेक्ट है वाटर रिटेंशन। अब वाटर रिटेंशन का मतलब क्या है कि ये ज्यादा पानी बॉडी में होल्ड कर देता है मसल्स के अंदर। मान लो मेरा मसल है यहाँ पर, तो ये मोटा मोटा दिखेगा जब तक मेरा साइकिल चल रहा है। तो ये क्या होगा कि
मेरी बॉडी हमेशा बल्की लगेगी, बहुत तगड़ी लगेगी, लेकिन जब मैं जब डायनाबॉल का साइकिल खत्म करूंगा तो मसल मेरा पिछले जब मैंने स्टार्ट किया था तब से तो ज्यादा होगा, बट जितना मैंने छोड़ा है जब से वहां से कम आ जाएगा, क्योंकि जो पानी मसल्स में रुका है वो कम हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इस वजह से ये वाटर रिटेंशन इसका साइड इफेक्ट में आया था कि ये कहीं कभी ना कभी जब तुम स्टीरॉयड का साइकिल ये खत्म करोगे डायनाबॉल का, तो ये वाटर लेवल गिरेगा ही गिरेगा। और तीसरी चीज आती है कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की प्रॉब्लम मोस्टली लोगों में देखी गई है जब ये डायनाबॉल यूज होता है। तो ठीक है, अगर आपकी फैमिली में किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है या कुछ है तो हो सकता है कि आपको भी ये चीज हो। चौथी चीज आती है कि इसमें गंजापन होता है। गंजापन यार देखो तब होगा अगर आपके किसी मतलब बैकग्राउंड में डीएनए में पहले से ही चलता आ रहा है, आपके पापा दादा किसी ना किसी को गंजापन शुरू से था तो तब होने लग जाएगा। अगर नहीं था तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं, बट जिनका जरूरी नहीं है कि पीछे बाप दादा का अगर गंजापन था तभी आपका आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके नहीं था उनके भी आ जाता है, तो ये भी एक साइड इफेक्ट में आता है। दूसरा है कि आपकी बॉडी हेयर ग्रोथ हो जाएगी, मतलब यहाँ से तो गंजे हो जाओगे तो ये वाले बाल कहाँ जाएंगे, ये बाल आने लग जाएंगे बॉडी हेयर, मतलब बाल यहाँ पे बढ़ने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, और इसका एक और ये है साइड इफेक्ट है कि इसका ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी के अंदर है उसको इंक्रीज कर देता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो गिर जाता है। ये मेनली सारे स्टीरॉइड्स का है। सारे स्टीरॉइड आप इंजेक्टेबल लो या ओरल लो, वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को हमेशा हाइक पे लेके जाएंगे और गुड कोलेस्ट्रॉल को हमेशा गिरा देंगे जब तक आप साइकिल पे हो। इसीलिए पीसीटी करते हैं, और पीसीटी करने के बाद में थोड़ी बॉडी को 2-3 महीने तक होल्ड पे रखते हैं, नॉर्मल वर्कआउट करते हैं कि आपके सारे लेवल्स वापस आ जाएं जीरो पे, नेचुरल वाले पे। ठीक है, और इसका जो अपना साइड इफेक्ट है वो है हार्ट प्रॉब्लम। इससे बहुत लोगों को हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि जब आपका बीपी बढ़ेगा तो आपको हार्ट प्रॉब्लम ऑब्वियसली होगी। ठीक है, तो हार्ट अटैक और ये सब इश्यूज आते ही आते हैं। और जो इसका आते नहीं है, मतलब कि बहुत कम चांसेस होते हैं, बट ये साइड इफेक्ट है हार्ट प्रॉब्लम वाला जो दिख सकता है। जो होता ही होता है इसमें साइड इफेक्ट, वो है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का गिरना। जो आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो हमेशा आपके गिर जाएंगे। ठीक है, लेवल्स बिल्कुल आ जाएंगे नीचे, और मतलब बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएंगे, बट गिरने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे जैसे आप साइकिल स्टार्ट करोगे। ठीक है, और उसके बाद में जिसकी वजह से हमें पीसीटी भी करनी पड़ती है डायनाबॉल के बाद भी। कई लोग नहीं करते हैं कि अरे यार 800 रुपए का स्टीरॉइड है, इसमें क्या पीसीटी करनी है, बट इसमें जरूरत होती है। फिर इसमें आपका लिबिडो मतलब सेक्स करने का मन जो है वो कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आपके टेस्टोस्टेरोन नेचुरल वाला बंद हो जाएगा तो बाहर से तो बहुत कम आ रहा है, आ ही नहीं रहा है एक तरह से, क्योंकि आप कौन सा इंजेक्टेबल टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो, जो आपको डायना दे रहा है बस वही मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में होता है लिवर प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये सीधा लिवर पे इफेक्ट कर रहा है, तो लिवर क्लॉटिंग और लिवर में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, दिक्कत हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहे हो और आप कोई लिवर का सपोर्ट यूज नहीं कर रहे हो, लिवर सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो। ठीक है, इसकी वजह से आपको लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा इसका जो लास्ट साइड इफेक्ट है वो है एरोमेटाइजेशन, मतलब कि ये आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको गायनो वगैरह होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको पीसीटी के अंदर और इन बिटवीन साइकिल एंटी एस्ट्रोजन टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो यार ये अराउंड 800 से 1000 रुपए के बीच में आ जाती है, और इसकी जो mg होती है वो 10 से 15 mg की टैबलेट में आती है, तो आप 10 mg भी ले सकते हो, 15 mg भी ले सकते हो। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है आपने क्या डोजेज रखनी है। अगर और रेट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर 750 रुपए की आएगी आपकी 10 mg और 800 रुपए की आएगी आपकी 15 mg, तो इसलिए ज्यादा फर्क नहीं है, तो आप उसका हिसाब देख सकते हो। बाकी रेट आपका जगह के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। मेरे यहाँ पर दिल्ली में 800 रुपए का प्राइस है इसका। साइकिल जो है इसका 4 से 6 वीक तक चलेगा, आप 4 से 6 वीक से ऊपर मत चलाओ इसको, 4 से 6 में ही खत्म कर दो, इससे ज्यादा नहीं चलाना। नहीं तो जो साइड इफेक्ट्स हैं वो जो हम कह रहे हैं कि शायद हो सकते हैं वो रियल में हो सकते हैं, फिर वो रियल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, समझ लो। तो इसलिए 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा इसको मत चलाओ। डोजेज जो इसकी रखोगे, अगर आप बिगिनर हो तो 20 से 40 mg, तो अगर मान लो आप 10 mg की गोली ले रहे हो तो आपको लेनी पड़ेंगी अराउंड 2 गोली दिन में या फिर 4 गोली। ठीक है, तो इसके जैसे हाफ लाइफ है अराउंड 4 से 6 घंटे की। तो आपको क्या करना है कि अगर आप 2 डोज ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 10-10 mg की 2 डोज ले रहे हो, तो आपने क्या करना है, इसका 1 गोली खानी है सुबह खाने के बाद। ठीक है, और उसके बाद में मतलब जरूरी नहीं है खाने के जस्ट बाद ही खा लो, मेरा मतलब है खाली पेट नहीं खानी, और तब आप 10 mg की खा लो और 6 घंटे बाद फिर से खा लो, क्योंकि 6 घंटे में ये आपकी बॉडी में से निकल जाएगी, तो आपकी दूसरी डोज स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट हो जैसे मैं हूँ या फिर मेरे से ऊपर थोड़े बहुत जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो 40 से 60 mg तक जा सकते हैं, उनकी बॉडी झेल लेगी क्योंकि उन्होंने पहले कुछ ना कुछ चला रखा है। जो एडवांस यूजर हैं जो मतलब अलग लेवल के हो गए उनकी तो 60 से 80 mg होगी, वो मेरी वीडियो तो ऑब्वियसली नहीं देखेंगे, बट वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। और ये हमेशा जो है आप बिफोर वर्कआउट तो एक डोज लेकर ही जाओ अराउंड आधा घंटा पहले, क्योंकि बिफोर वर्कआउट जब लोगे तो आप जब वर्कआउट कर रहे होगे तो रिकवरी आपकी बॉडी की फास्ट हो जाएगी और इन बिटवीन आपका वर्कआउट आपको रिजल्ट अच्छा मिलता रहेगा, ठीक है। इसकी जो पीसीटी है वो क्या करनी है, पीसीटी आपका जो एससीजी लेना पड़ेगा आपको, जो आप हुक के नाम से भी आता है, और कोई GCHGC करके कुछ आता है एक जर्मन वाला, वो वाला लेना है। वो आपको 1000 IU एवरी डे लेनी है, ठीक है। 1000 IU तक आपको हर दिन लगाना है वो इंजेक्शन, या फिर आप क्या कर सकते हो 5000 mg का मिल रहा है अगर आपको, तो 5000 वाला सीधा आपको उठाना है और सीधा 5000 mg वाला IU वाला, सॉरी mg नहीं होता इसमें IU होता है, तो 5000 वाला हफ्ते में एक लगा लो। लेकिन बेनिफिट होता है 1000 वाला एक हर दिन लगाने में, क्योंकि अब सोच के देखो कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एक साथ आप सारे केले खा लोगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब वहीं अगर आप रोज एक केला खा रहे हो तो रोज रिजल्ट दिखेगा। इस वजह से आप हर दिन वाला लगाओगे तो ज्यादा बेटर है। और जो आपका गायनों से बचने के लिए आपको जो टैबलेट्स चाहिए होंगी पीसीटी में, वो होगी क्लोमिड, नोल्वाडेक्स या टेमोक्सिफिन। तो आप टेमोक्सिफिन यूज करो, नोल्वाडेक्स तो यहाँ मिलती नहीं है, बहुत रेयरली मिलती है इंडिया में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप टेमोक्सिफिन लो और 10 mg ले लो टेमोक्सिफिन, ये 20 mg भी आती है, 10 mg बहुत है वैसे, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा पावरफुल स्टीरॉइड नहीं है ये, ठीक है। और क्लोमिड की जगह आपको यहाँ फर्टोमिड मिलेगी, फर्टोमिड 50 ले सकते हो आप, फर्टोमिड आई थिंक 30 आती है या पता नहीं 25 आती है, वो ले सकते हो, ठीक है। और ये आपको अराउंड आप 15 से 20 दिन तक ये साइकिल कंटिन्यू रखो आप, ठीक है। पीसीटी जो HCG है वो तो सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते, और क्या नाम है जो क्लोमिड, नोल्वा या फिर टेमोक्सिफिन है वो आप अराउंड 20 से 25 दिन तक चला सकते हो, जो कि सही रहेगा, ठीक है। इसको किसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, मान लो कि अगर आप डायनाबोल नहीं अकेले चला रहे हो, इसको आप सोच रहे हो कि आप किसी और भी स्टीरॉइड के साथ कंबाइन करो, इंजेक्टेबल्स के साथ चला रहे हो, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो ये डायनाबोल हो गई, एंड्रोलिक हो गई, जिसको हम एनाड्रोल भी बोलते हैं, ये जो टैबलेट्स हैं एज अ किक स्टार्ट आपकी बॉडी में किक स्टार्ट के लिए, ये साइकिल के लिए यूज होते हैं। किक स्टार्ट मतलब कि मान लो आपने इंजेक्टेबल चला रहे हो मसल गेनिंग के लिए, ठीक है। अगर आपने मसल गेनिंग के लिए इंजेक्टेबल चलाया है और आपके जो इंजेक्टेबल है उनका मोस्टली जो हाफ लाइफ होगी वो 15 दिन की होगी, ठीक है। 15 दिन आपकी बॉडी में रहेगा, तो अराउंड 7 से 8 दिन तो आपको रिजल्ट देखने में ही लग जाते हैं अगर आप ओनली इंजेक्टेबल्स पे हो। इस वजह से इन बिटवीन वो जो 15 दिन है, अगर आप ये टैबलेट से काम चला रहे हो तो आपका क्या होगा, 15 दिन में जब इंजेक्टेबल्स का रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा तो आप तब तक ऑलरेडी इन टैबलेट से कुछ ना कुछ मास गेन कर चुके होगे, तो आपका और वहां से जहां तक आपने गेन करा है वहीं से गेनिंग और स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपके इंजेक्टेबल्स जो लगे हैं उनको 10 दिन बाद जब वो काम करना स्टार्ट करेंगे तो जीरो से नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी आपने इतना बाइसेप पहुंचा लिया तो यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, ठीक है। तो इस वजह से ये आप किक स्टार्ट में भी यूज कर सकते हो। और मोस्टली क्या सिर्फ और सिर्फ ये गेनिंग में यूज होती है, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन करती है जिसकी वजह से मसल में वाटर होल्ड होता है, तो ये गेनिंग में यूज करो सिर्फ डायनाबोल को। क्योंकि अगर आप इसको लीनिंग में यूज करते हो तो एक साइड तो ये मसल में पानी होल्ड कर रही है और दूसरी साइड आप लीनिंग चला रहे हो जो कि पानी निकाल रहा है, तो वो फिर बॉडी आपकी मीडियम वही रुकी रहेगी जहां से आपने चालू करा था, ठीक है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ बल्किंग में यूज करो। पीसीटी का मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इसमें से कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ आपको और किसी टाइप की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ और मैं क्या नाम है उसके ऊपर अगला टॉपिक बनाऊंगा। और अगर आप चाह रहे हो कि जैसे कि मैंने इसमें बताया कि आप कंबाइन कर सकते हो आप किसी भी सॉल्ट के साथ इसको, तो आप किसके ऊपर चाह रहे हो कि मैं आपको बताऊं कि आपका बिगिनर साइकिल जिसके साथ आप इसको कंबाइन भी कर सको वो कौन सा साइकिल हो सकता है, तो वो साइकिल की वीडियो भी मैं बिगिनर्स के लिए जो है वो अगली वीडियो बना सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। और एक वीडियो मैंने पहले डाली है बिगिनर्स इंजेक्टेबल साइकिल के लिए, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आगे कोई टॉपिक है तो आप मुझे बता देना, मेरे को तो समझ आ नहीं रहा है, फिर हम देखते हैं। चलो बाय बाय, गुड नाइट वाइज।